श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयं मग्नगं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मृतिये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभद्यं दनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम गणगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रणीय संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परिकेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सित ही देखी होई ही काजू मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब नह कहू माथा चलियो हर्षी ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर वह सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुदी चढ़ी उता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तरके यू पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से अनायासी कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता चलियो सोगा पातल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चलियो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी ते मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काजू किन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवनह देखा जाने कहू बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिनह के माता पठई नहीं आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरनह मोहि दिन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।
तब तक बदन पैठही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कबने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहियो अनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। ये माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना ले। जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु किन्ह दुगुनु विस्तारा। सोराह जोजन मुख तेहि ठैयु, तुरत पवन सुत 32 भैयु। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया।